स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे नंदिनी ने रीमा और अनिल के जिंदगी में एंट्री की थी और दोनों पति पत्नी के बीच फूट डाल के उनके रिश्ते को खराब किया। अब आगे। ये लो रीमा, ये खा लो। इससे खाने के बाद तुम्हें अच्छा महसूस होगा। थैंक यू नंदिनी। अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? तुमने देखा ना अनिल कैसे मुझसे बात करते हैं। अच्छा हुआ रोशनी यहाँ नहीं है, नहीं तो तुम जाओ, अब मैं बाद में खा लूंगी, मुझे थोड़ा काम है। रीमा की एक बचपन की आदत थी, जो भी उसके मन में था और पूरे दिन की घटनाएं वो हमेशा अपनी डायरी में लिखती थी। नंदिनी रोज आके रीमा के खाने में कुछ मिलाती थी और उसको खिला के जाती, और रीमा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। उसे दौरे पड़ने लगे थे। वो दिन रात अनिल से झगड़ा करती रहती थी। फिर एक दिन अनिल ने अपने बिजनेस एसोसिएट्स को अपने घर पार्टी पे बुलाया। उसमें क्या मिला रही हो नंदिनी? अरे रीमा, मुझ पे भरोसा रखो, वो तुम्हारी वाइटामिन्स की गोलियां हैं। चलो चलो, अब ये जूस जल्दी से पी लो। जब अनिल अपने गेस्ट के साथ पार्टी में बिजी था, रीमा वहां आ गई और उसकी नजर उस अनजान लड़की पे चली गई और वो उसकी तरफ चल ही रही थी, तब वो लड़की वहां से भाग गई। वाह अनिल वाह। नंदिनी, प्लीज गेस्ट को संभालो। एवरीबॉडी, चलो डिनर रेडी है, प्लीज मेरे साथ चलो। क्यों भेज रहे हो अनिल? उनको भी मिलाओ अपनी गर्लफ्रेंड से। अब तो वो घर पे भी आने लगी है। तुम तो बहुत तेज निकले, शर्म भी नहीं आती तुमको। चुप करो रीमा, ये क्या बकवास कर रही हो? सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। नंदिनी, प्लीज इसे अपने कमरे में ले जाओ। पार्टी खत्म होने के बाद अनिल, मुझे लगता है रीमा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नंदिनी, ये तुम क्या बोल रही हो? होश में तो हो? मेरे घर में आके मेरे पति को बोलती हो कि उसकी बीवी पागल है। मुझे अब तुम पे शक होने लगा है। कहीं तुम ही तो नहीं जो मेरे और अनिल के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही हो? आज तो मैंने तुम्हें मेरी जूस में कुछ मिलाते हुए भी देखा था। अनिल, इसकी बात मत सुनो, प्लीज। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ जूस में उसके विटामिन की दवाई मिक्स किया था और कुछ नहीं। ये झूठ बोल रही है। नंदनी, तुम सही कह रही हो। पहले ये मुझ पे शक करती थी और अब तुम पे। इसको इसी कमरे में बंद करके रखो जब तक कोई डॉक्टर इसको ना देखे, नहीं तो इसकी पागलपन से हमारे बिजनेस पर बुरा असर पड़ेगा। अनिल, अनिल ये मत करो मेरे साथ। ये सब इसकी चाल है, ये सब इसकी चाल है। इसकी बात मत सुनो अनिल, ये हमारा परिवार बर्बाद कर रही है। अनिल, मेरी बात सुनो। क्या हुआ रीमा, रो रही हो? तुम्हारे साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। बहुत घमंड है ना तुझे, बचपन से ही हमेशा मुझसे आगे, हमेशा मुझसे सुंदर लगना, और पति भी मिला तो अमीर और सक्सेसफुल। अब तुम्हारा टाइम खत्म। अब से ये सब मेरा होगा और मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह भेजूंगी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? और अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? मेरी बात कोई नहीं मानेगा। मैं मेरी डायरी में ये सब लिख के रख दूंगी, कोई तो मेरी बातों पर विश्वास करेगा। क्या पता ये नंदिनी मुझे कुछ कर ही ना दे। सर, आपकी बीवी पूरी तरह से पागल है, इसे मेंटल असाइलम में भर्ती करना पड़ेगा। नहीं नहीं डॉक्टर, मेरी बीवी बीमार है, पागल नहीं है। प्लीज उसे ठीक कर दो। प्लीज, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अनिल, ये डॉक्टर रीमा की भलाई की बात कर रहे हैं, और अब रोशनी भी 2 हफ्तों में घर आएगी, तो उसके नाजुक मन पर रीमा का बुरा असर पड़ेगा। प्लीज अनिल, प्लीज मुझे बचाओ, मैं पागल नहीं हूँ। प्लीज मुझे मत भेजो। नंदिनी, मैं तुम्हें जो चाहिए दे दूंगी। ये घर, बिजनेस, पैसा,
जो तुम मांगो, प्लीज मुझे मत भेजो। मेरा घर मत तोड़ो नंदिनी। अनिल, और ये नहीं देख सकता। तुम जाओ अनिल, मैं सब हैंडल कर लूंगी। तुम जाओ। ले जाओ इसको। और तुम्हें पता है ना क्या करना है? गुड बाय रीमा। सी यू नेवर। रीमा, रीमा। माँ, आप तो बड़ी खतरनाक हो। तो आपको जो चाहिए था वो सब फाइनली मिला? मेरे हाथ अब तक कुछ नहीं लगा। बस एक केयर टेकर बन के रह गई हूँ। सब तो इन दोनों मियाँ बीवी ने अपनी इकलौती बेटी के नाम कर दी है। और जब ये 21 साल की हो जाएगी, ये सब उसका होगा। हमें कुछ नहीं मिलेगा। माँ, तो अब हम क्या करेंगे? मुझे एक घर और प्रॉपर्टी चाहिए। प्लीज माँ, कुछ करो ना माँ। करूंगी ना। इतिहास वापस दोहराऊंगी। और जो काम मैंने तुझे दिया है उस पे भी अब ध्यान देना। उस आकाश के पीछे मत भागना। कभी कभी तू मुझे इमोशनल फूल लगती है, अपनी भिखारी बाप के जैसे। मीत, कोमल, आई मिस्ड यू सो मच। तुम दोनों मेरे बर्थडे के पहले वापस आ गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। ये आकाश आज भी नहीं आया। हाँ, वो किसी काम से बिजी है। मैडम, तुम्हारी प्यार की गाड़ी स्टेशन पे आई या नहीं? नहीं यार, वो मुझे सिर्फ अपनी दोस्त मानता है और कुछ नहीं। रोशनी कोमल को उसके घर ड्रॉप करती है। रोशनी, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्लीज बुरा मत मानना। तुम उस आकाश से थोड़ी दूरी मेंटेन करो। मुझे उसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम्हें मेरी हमेशा से ही इतनी फिक्र रहती है। थैंक यू। मैंने सच में तुम्हें और कोमल को बहुत बहुत मिस किया। आई एम ग्लैड यू आर बैक। क्या यार आकाश, आज भी लेट? कहाँ थे तुम? हमें तो तुम भूल ही गए। आजकल तो वो बहुत ही बिजी है। ओह रियली? आकाश। चारों दोस्त अपनी मस्ती मजाक में बिजी हो गए और कैसे दिन से रात हो गई पता भी नहीं चला। फिर सब लोग अपने घर चले गए। रोशनी, तुम इतनी लेट क्यों आई हो? पापा, मैं कोमल, मीत और आकाश के साथ गई थी। ओह अच्छा। कल के प्रेजेंटेशन के लिए रेडी होना। सब कुछ चेक करो, इस बार भी हमें ही ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। जी पापा, सब कुछ रेडी है। अगले दिन सब मीटिंग के लिए रेडी थे। ये मेरा पेन ड्राइव काम क्यों नहीं कर रहा है? हो क्या रहा है? पापा, सॉरी सर, मेरा प्रेजेंटेशन तो इसमें है, मगर ये काम नहीं कर रहा है। डैड, जब तक इसके पेन ड्राइव का बहाना खत्म हो, क्या मैं अपना प्रेजेंटेशन दे दूं? तुमने कब बनाया छाया? ओके, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। छाया अपना प्रेजेंटेशन शुरू करती है। ये तो मेरा प्रेजेंटेशन है। इस छाया ने मेरा प्रेजेंटेशन चुराया। ओह वाओ मिस्टर खन्ना, छाया भी बहुत टैलेंटेड है, जस्ट लाइक रोशनी। लेट अस गेट ऑन विद द प्रोजेक्ट नाउ। रोशनी, आज तुमने तो मेरी नाक काटने की पूरी तैयारी की थी। थैंक गॉड छाया ने हमें बचाया। पापा, ये सब छाया का किया कराया है। इसी ने मेरी मेहनत चुराई है और खुद प्रेजेंट किया है। अनिल, देखो ये भी अपने पागल माँ जैसी बात करने लगी है। मेरी छाया ने इतनी मेहनत से ये सब किया। लगता है अब इसको भी डॉक्टर की जरूरत है। बस करो नंदिनी माँ, तुम भी जानती हो छाया ये काम कर ही नहीं सकती। कोई नहीं, आगे और भी मौके आएंगे, फिर देखते हैं। माँ, काश आप यहाँ होती। आज मेरे साथ बहुत गलत हुआ और पापा भी उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। हेलो मीत, थैंक गॉड तुम्हारा फोन आया। जब भी मैं परेशान होती हूँ, तुम्हें कैसे पता चलता है? रोशनी अपनी सारी मन की बातें मीत को बताती है। फिर अगले दिन, आकाश, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। छाया को मेरी पेन ड्राइव कैसे मिली, जबकि सिर्फ मुझे, तुम्हें और स्टेला को पता थी, और स्टेला तो छुट्टी पे है। वही तो, स्टेला ने ही दिया होगा सारी इन्फॉर्मेशन, इसीलिए छुट्टी का बहाना किया है। मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसे नहीं कर सकता।
खास करके जब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। व्हाट आकाश, क्या तुमने अभी अभी मुझे प्रपोज किया? आई लाइक यू रोशनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? दोस्तों, आगे क्या होने वाला है वो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।